लानना यानी पाप करना है, जिसको पहली बार ज्योतिबा फूले ने चैलेंज किया, फिर 100 साल के पश्चात में बाबा साहब ने एग्जैक्टली आज की तारीख में इस ढंग से पूरी जाति विषमता वैसे ही है, भले कोई पूछता नहीं होगा, कुछ फर्क नहीं पड़ा है। अम्बेडकर की भी जयंती परसों हो गई, बहुत कुछ हो गया, लेकिन जाति व्यवस्था को जिस संगठन को 2025 में 100 साल होने जा रहे, उस संगठन ने राष्ट्र सेवा दल ने एक गांव एक कुआं का आंदोलन किया, राष्ट्र सेवा दल ने कॉमन सिविल कोड का आंदोलन किया। मुझे फक्र है आपके शहर की शाहबानों को हम लोगों ने बुला के उनका पुणे में सत्कार किया है, जिस शाहबानों से इस देश के साम्राज्यवादी राजनीति को उभार मिला है। मधुली में भी बोल रहे, मैं भी बोलते आ रहा हूँ, बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि इज नॉट टर्निंग पॉइंट, शाहबानो इज अ टर्निंग पॉइंट। शाहबानों के मसलों को अगर मुसलमानों ने हंगामा करके सवाल कानून का नहीं आस्था का, ये जो जुमला है ये वहाँ से आया है। इंदौर की एक साधारण सी अनपढ़ महिला जिसका शोहर खुद तलाक पीड़ित औरतों का वकील रहा है, और वो आदमी उसको पहले तो 125 से 126 रुपये का इंदौर कोर्ट का जजमेंट, उसको चैलेंज करके जबलपुर हाईकोर्ट, ये आपका इंदौर में शायद बेंच था क्या तब अनिल जी, यहाँ से उसको कुछ और बढ़ा के मिला, उसको भी चैलेंज किया उसने क्योंकि खुद वकील था। सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में 450 या 500 के भीतर एलिमोनी भत्ता एक तलाकशुदा औरत को इतना भी देने के लिए मुसलमान तैयार नहीं थे। पूरे देश भर में लाखों के जलसे किए गए। शहाबुद्दीन जैसा आदमी जो इंडियन फॉरेन सर्विस का नौकरी छोड़कर राजनीति में आया हुआ आदमी नेतृत्व कर रहा था। ये भारत की सांप्रदायिकता की वर्तमान स्थिति के लिए कुछ ऐसे कारक तत्व है जिनको मधुलिमे ने अपनी इस किताब में रेखांकित किया है। ये ऐसे टर्निंग पॉइंट्स है। आप मध्य प्रदेश के लोग हैं, मैं महाराष्ट्र का हूँ, बंगाल में 15 साल रहा हूँ। क्या औकात थी जनसंघ की, कितने अनुपात वोटों के मिलते थे उनको। और इस घटनाक्रमों के बाद में भाषण लंबा हो गया इसलिए मैं तफसील में नहीं जा रहा, ये तो मैं एक एक नाम पढ़ के बता सकता हूँ। 2% से ऊपर भी कभी वोट नहीं थे न महाराष्ट्र में, साउथ में तो सवाल ही नहीं पैदा होता, एंट्री तक नहीं की थी। और बंगाल में भी मेरे आंखों के सामने मैं देख रहा था, बड़ा बाजार नाम का जो मिनी राजस्थान है, बुरा मत मानिए बाबूजी, पूरे राजस्थान से आए हुए मारवाड़ियों का हब है, पूरा ईस्टर्न इंडिया का होलसेल मार्केट है। वो थोड़ा बहुत, लेकिन बंगाल में भी बीजेपी को वो जनाधार नहीं था। आज बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज क्या है मालूम है? बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज है 31 पॉइंट समथिंग, और ममता बनर्जी का है 32 पॉइंट समथिंग। 1 पॉइंट का फर्क है। भले 70 सीट आई होंगी, भले ममता ने 200 से ऊपर सीट ली होंगी, और सीपीएम का कितना है? बुरा मत मानिए मेरे लेफ्ट मित्रों, मधुलिमे के स्मृति में मैं बोल रहा हूँ। हमको रिट्रोस्पेक्शन करना है, हमारी क्या क्या गलतियाँ हुई है इतिहास में। आज सीपीएम का परसेंटेज उतना ही है जितना बीजेपी का कभी था बंगाल में। और मैं 1980 से वार्निंग दे रहा था कि व्हाट इज दिस। वो डोंट वरी डॉक्टर खैरनार, वो हमारे नहीं, वो कांग्रेस के वोट खा रहे हैं। किचो होबे ना, अपने निश्चिंत थाकुन আমি আসবো। इस बेवकूफ़ी में पश्चिम बंगाल विधानसभा में इतिहास में पहली बार नॉट ए सिंगल एमएलए फ्रॉम कम्युनिस्ट, नॉट ए सिंगल एमएलए फ्रॉम कांग्रेस, सिर्फ 2 ही पार्टी के एमएलए है, एक ममता बनर्जी के भाजपा, और ममता बनर्जी वन वुमन पार्टी शो है। जिस दिन ममता बनर्जी का कुछ भी हो जाएगा, दूसरे दिन पूरा किला पत्ते के बंगले के जैसा ढह जाएगा। वन वुमेन शो है पूरा इंडिविजुअल, एक व्हिम्सिकल औरत के कब्जे में की पार्टी है, उसको कोई ज़्यादा भविष्य नहीं है। ये पूरी कैडर बेस्ड पार्टी है। इसका पूरे बंगाल भर में जिस नंदीग्राम सिंगूर की हम बात कर रहे हैं, जिस शांति निकेतन की हम बात कर रहे हैं, सोमनाथ चटर्जी के मरने के पहले की मेरी आखिरी मुलाकात है 3 घंटे की। मैं और कुमार केतकर
उनको कुमार केतकर की बीवी ने उनका आत्मकथा का भाषांतर किया है, मराठी में देने के लिए गए थे। तो गलती से कुमार ने बोला कि बैरिस्टर हम खाली किताब देने नहीं आए, वर्धमान ब्लास्ट हुआ उसकी इंक्वायरी में हम डॉक्टर खन्ना के साथ आए हैं। ओ यू नो सुरेश, टीएमसी इज अ लुम्पेन। मैंने कहा सॉरी कॉमरेड, आई थिंक सो। लुम्पेन का कंक्रीट का रोड आपकी महान सीपीएम ने बना के दिया है और ममता बनर्जी उस पर अपनी गाड़ी दौड़ा रही है, क्योंकि सीपीएम का पूरा की पूरा जो मामला उसमें कन्वर्ट हो गया था। और ये लुम्पेन शब्द कम्युनिस्ट डिक्शनरी का है, मेरा अपना नहीं है। कम्युनिज्म की जो कुछ गालियाँ है उसमें की एक गाली ये है, आज वो पूरा की पूरा कैडर ओवरनाइट बीजेपी में है। और खाली कैडर नहीं, इम्पोर्टेंट लीडर्स भी, एमएलए भी, एक्स एमपीज भी। कैन वी इमेजिन? धर्म आपी की गोली बोलने वाला कार्ल मार्क्स का कल 205वां जन्मदिन था, उसकी किताबें पढ़ के मार्क्सवादी बनने वाला कार्ड होल्डर बनना कितना कठिन रहता था। उस पार्टी के लोग ओवरनाइट बीजेपी में जाते हैं। हम खाली आरएसएस बीजेपी को पानी पी के गाली देने से काम नहीं चलेगा, हमको अपने भी घरों को देखना पड़ेगा। ये खाली उनका अपना अकेले का पराक्रम नहीं है, हमने भी एकमात्र ईएमएस नवद्वीपात था, इसी फ्रंट लाइन में उनका 2 पन्ने का आर्टिकल मैंने पढ़ा है। शाहबानों के फेवर में एक ही लेफ्टिस्ट आदमी था जिसने लेख लिखा था, बट सीपीएम पोलिट ब्यूरो का कोई पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था। और अच्छे अच्छे रेडिकल पार्टियों का, कांग्रेस ने तो एक तरह से क्या किया, पार्लियामेंट में पूरा विधि बदल के रख दिया। ये भारतीय सांप्रदायिक राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। शाहबानों के मसले से एक औरत को आज नरेंद्र मोदी, जिसने बिल्किस बानो से लेके इशरत जहाँ से लेके कितनी कितनी औरतों को क्या क्या किया है, उस आदमी को मुस्लिम महिलाओं का प्रेम कहाँ से आ गया? जो अपनी खुद की बीवी पे प्रेम नहीं कर सकता ढंग से, वो दूसरों की बीवियों के ऊपर क्या प्रेम करेगा? मुझे केरल में पूछा गया, मल्लेपुरम में, डॉक्टर खैरनार, व्हाट्स योर ओपिनियन अबाउट कॉमन सिविल कोड? देखा, आई एम वेरी मच इन फेवर ऑफ कॉमन सिविल कोड फॉर माई चाइल्डहुड, क्योंकि मैं राष्ट्र सेवा दल का सैनिक हूँ। मधुली में मैं, मधु दंडवते, प्रमिला दंडवते, मेधा पाटकर, स्मिता पाटिल, हम सब उसके प्रोडक्ट्स हैं। हमें फख्र है, केमाल पाशा के बाद में इस्लाम के इतिहास में हमने एक रिफॉर्मिस्ट नेता दिया है जिसका नाम हामिद दलवाई था। इंदौर में भी आए होंगे शायद। हामिद दलवाई राष्ट्र सेवा दल की चिपळूण शाखा के प्रोडक्ट है, और उसीलिए हामिद दलवाई ने मुस्लिम सत्यशोधक समाज का काम शुरू किया था, जो मुस्लिम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट का काम था, जो राष्ट्र सेवा दल के हम ब्रांच मानते हैं। मुझे फख्र है, मैं अध्यक्ष के रहते हुए मुस्लिम सत्यशोधक को मैंने हमारे प्रीमाइसेस में ऑफिस के लिए जगह दी है। इसलिए कॉमन सिविल कोड के बारे में गोलवलकर गुरु जी का 1966 में इसी मई महीने में का या अप्रैल का मोर्चा है हामिद दलवाई का महाराष्ट्र विधानसभा पर। दूसरे दिन तरुण भारत में गोलवलकर गुरु जी का स्टेटमेंट है, आज भी मैंने संभाल के रखा है। मैं मुसलमानों को हिंदुओं की बराबरी का दर्जा देने के खिलाफ हूँ। बिल्कुल कॉमन सिविल कोड नहीं होना चाहिए, वो जैसे है वैसे ही रहने दो, उल्टा उनका वोटिंग राइट भी निकाल लो तो अच्छा रहेगा। ये बंच ऑफ थॉट हुई विद द नेशन डिवाइड, इन किताबों का टेक्स्ट के आधार पे बोल रहा हूँ। आज ये किताबों के लेखक कौन बोला जाता है मालूम है? नथुराम गोडसे। नाथुराम गोडसे। अभी एम एस गोलवलकर नाम नहीं मिलेगा आपको। अब बोलते हैं कि कोई गोडसे आपको स्पष्टीकरण देने के लिए नहीं है। नहीं, वो गलती से नाम था गुरु जी का, वो नथुराम की किताब है। विनायक दामोदर सावरकर स्वातंत्र्यवीर बोलते हैं, 6 सुनहरे पन्ने, मराठी में 6 सोनेरी पाने, 6 के 6 बंच है मेरे पास में। क्या लिख रहे? छत्रपति शिवाजी महाराज ने कल्याण के सूबेदार की बहू को वापस करके बहुत बड़ी गलती की। कल्याण की सूबेदार की बहू को भ्रष्ट करना चाहिए था।
ओ, चिमाजी अप्पा नाम का पेशवा 18वीं शताब्दी में, ये 16वीं 17वीं शताब्दी में पेशवा वसई का, उसने भी कोई पुर्तगीज महिला को, मराठी में उसको सालसने बोलते हैं, साड़ी ब्लाउज नारियल और दुनिया भर का, लड़की को मैके जब हम वापस भेजते हैं तो वो उस ढंग से उसको भेजने का जो होता है, उस ढंग से शिवाजी ने भी और पेशवा ने भी दोनों को सावरकर ने गरियाया है। बहुत बड़ी गलती की। और आगे जाके लिख रहे, समस्त शत्रुओं की महिलाओं के ऊपर रेप होना चाहिए। जब ऐसी किताब पढ़ के कोई स्वयंसेवक बड़ा होगा तो वो बिल्किस बानो, वो दुनिया भर के और भी कांड क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये टेक्स्ट है, लिखित में है और हटाए नहीं है। आज भी पब्लिक डोमेन में सावरकर सदन के प्रकाशन में ये सब मौजूद है। यानी समाज कितना पॉइजनस कर डाला है, किस ढंग से समाज का पोलराइजेशन कर डाला है, ये मधुली में धर्मांधता नाम की किताब में पैरा बाय पैरा लिखे जा रहे। और इस संगठन के बारे में मधुली में 1940 1941 पुणे में ये संगठन क्या क्या करता था, ये संगठन की उम्र थी 15-16 साल। और इसीलिए झक मार के राष्ट्र सेवा दल की निर्मित की गई 4 जून 1941 को। आने वाले 4 जून को हमको 82 साल होने जा रहे हैं। ये सब समाजवादियों ने मिलकर सोचा कि आरएसएस को अगर पर्याय देना है, क्योंकि हमको उपाय की भी बात करनी है, हमने आगे चल के समाजवादी कम्युनिस्ट वामपंथियों ने क्या करना है, तो आरएसएस बहुत हंसते थे हम लोग, क्या शाखा में नमस्ते सत्ता वत्सल्य करने से, ड्रिल करने से, फलाने करने से। मैं एक कन्फेशन देना चाहता हूँ आज इंदौर में पहली बार माइक से। मैं खुद शाखा में गया हूँ। मैं 7वीं में मेरे गांव में स्कूल आगे नहीं था। 8वीं में मेरे बुआ के गांव गया मैं, शिंदखेड़ा, जो आपके इंदौर से ज़्यादा नज़दीक है, शेरपुर के पास में। शिंदखेड़ा के मेरे भूगोल के टीचर थे। उन्होंने कहा कि सुरेश तुम शाम को क्या करते हो? मैंने कहा कुछ नहीं, आते जाओ। देखा तो वहाँ कोई भगवा झंडा लगा के नमस्ते सदा वत्सल्य। तो कुछ दिनों के बाद में मेरे मुस्लिम दोस्तों ने भी कहा कि हमको भी आना है। मैंने आयोजकों को पूछा, बोले वरिष्ठों को पूछना होगा। वरिष्ठों को पूछा, बोले और वरिष्ठों को पूछना होगा। तो आगे चल के उन्होंने वो खानदेश के प्रमुख को, दशहरे के दिन आने वाले हैं, उस दिन उनका भौतिक भी है, और बाद में आप पूछना उनको, नाना ढोबल। ये 1965-66 की बात है, तब मैं 15 साल के भीतर उम्र का था। उनका संघ शक्ति कैसी बढ़नी चाहिए करके भाषण था। भाषण खत्म हुआ, मैंने अब हाथ ऊपर किया, प्रश्नोत्तर का समय था भाषण के बाद। बोले बोलो। तो मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो जो लोकल जो थे संघ प्रमुख, वो उनके कान में कुछ बोले जा रहे थे। और मैंने इधर कहा कि आपने संघ शक्ति बढ़ाने के लिए कहा, मैं संघ शक्ति बढ़ाने की इतने दिन से कोशिश कर रहा हूँ, ये मान नहीं रहे स्थानिक पदाधिकारी। वरिष्ठ पूछे जा रहे, अब आप से वरिष्ठ और कौन है? मराठी में बोले खाली बसा। मैंने बोला प्रश्नोत्तर का तास समय है, मैंने सवाल किया है, संघ शक्ति बढ़ाने का किया है, कोई दूसरा नहीं किया। संघ में वरिष्ठों ने नीचे बैठने के लिए बोला तो बैठना पड़ता है। मैंने कहा नहीं, प्रश्नोत्तर का समय है, मेरे सवाल का जवाब मिलना चाहिए। वो गुस्सा हो गए, हॉल से निकलो बाहर बोले। तो मैंने उठते हुए कसम खाई कि हॉल से क्यों, मैं इस संगठन से निकलता हूँ। मुझे क्या पता कि उसी गांव में कुछ और भी चल रहा है, उसका नाम राष्ट्र सेवा दल। किसी ने बोला एक और है, उसमें 3 रंग है, उसमें कुदाल फावड़ा है, चक्र है, सोशलिस्ट पार्टी वाला सिंबल उसमें मिक्स है। वहाँ गया, अरे तू आरएसएस वाला है ना? मैंने कहा हाँ था मैं। कि उन्होंने निकाला। बोले क्यों निकाला? तो मैंने कहा मेरे कुछ मुस्लिम दोस्त आना चाहिए। अरे इधर लाओ बोले, यहाँ तो मुसलमान, दलित, वो हरिजन हॉस्टल के प्रांगण में शाखा चलती थी, महिला सब आते हैं, यहाँ लाओ बोले। राष्ट्र सेवा दल में सेकुलरिज्म पढ़ के नहीं गया, राष्ट्र सेवा दल में राष्ट्र सेवा दल का दर्शन पढ़ के नहीं गया, संघ से निष्कासित किए जाने के कारण गया।
और संघ की शाखा में क्या क्या बोला जाता था, मुसलमानों के बारे में कितना जहर उगला जाता था, वो सुन के मैं गांव का पटेल का लड़का मुस्लिम मोहल्लों में जाके साले लांडे वांडे क्या क्या गालियाँ दे के निकल जाता था। कौन मुसलमान? तांगा चलाने वाले, ताशा बजाने वाले, खाटी गद्दे भरने वाले, रजाई बनाने वाले, इससे ज़्यादा अमीर मुसलमान मैंने देखे नहीं। और वो बेचारे टुकुर टुकुर आंखों से देखते थे, पटेल का लड़का है, सब कुछ उनका हमारे ऊपर निर्भर है, क्या करेंगे। और मुझे लगता था मैं बहुत बड़ा तीर मार के आ रहा हूँ। ये परिणाम अगर नरेंद्र मोदी पे नहीं हो, अमित शाह पे नहीं हो, आश्चर्य नहीं लगना चाहिए। ये एक दिन की खेती नहीं है। नरेंद्र मोदी ऑन कैमरा बोलते हैं मैं 17 साल की उम्र में स्वयंसेवक बना हूँ, वापस घर गया नहीं हूँ। अमित शाह या जो भी कोई है, ये इंजेक्शन आपको उम्र के इतने कम समय से अगर मिलेगा, आज 100 साल पूरे करने जा रहे हैं। ये जो कारखाना जो हिटलर मुसोलिनी ने जर्मनी और इटली में शुरू किया था फैशिज्म के नाम से, और 25 साल मूंग दलाए इटली और जर्मनी के छाती पर। 1920 से इनकी दोनों की राजनीति शुरू हुई थी। 1945 को सेकंड वर्ल्ड वॉर में एक को लोगों ने पेड़ पे टांग के मारा उल्टा करके, और दूसरे ने खुद में गोली, इसी 30 अप्रैल को जो गई अभी कल परसों, अपने कनपट्टी पे गोली मार के आत्महत्या कर ली। इसका हूबहू इंडियन एडिशन ऑफ फैशिज्म करके मैंने लेख लिखा है। सीपीएम के मित्र बुरा मत मानिए, प्रकाश करात ने मेरे लेख को काउंटर किया है। डॉक्टर खैरनार, यू डोंट नो फैशिज्म, आरएसएस इज नॉट अ फैशिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, अपने माउथ ऑर्गन में लिखा है। कोइंसिडेंस 1 महीने के भीतर वृंदा कराता और मैं वर्धा किसी मेमोरियल लेक्चर में, मैं अध्यक्ष और वो वक्ता थी, नागपुर से हम दोनों एक ही कार में साथ में गए। मैंने कहा वृंदा जी, आपके हस्बैंड फैशिज्म पे क्या बोल रहे हैं? बुरा मत मानिए, मैं ये वास्तविक तथ्य बता रहा हूँ। वृंदा ने साफ साफ बोला, सुरेश भाई आई एम विद यू, मैं भले प्रकाश की बीवी होगी, लेकिन आपका जो एनालिसिस है आरएसएस के बारे में का, आई 100% एग्री विद यू, दिस इज इंडियन एडिशन ऑफ। और ये मैं नहीं, मेरे पिताजी के उम्र के एजी नूरानी बोल रहे हैं, द फासिस्ट कनेक्शन। बहुत बड़े न्यायविद है, आज भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। अयोध्या कंसोर्टियम में हम दोनों साथ में थे, एन राम, एजी नूरानी, आलोक मेहता और भी कई सारे लोग थे, कुछ मर भी गए, कैबिनेट सेक्रेटरी थे उस समय नरसिम्हा राव के साथ के। ये जी नूरानी लिख रहे हैं, पर आज तक आरएसएस ने कंटेम्प्ट का केस नहीं डाला है। नूरानी को खींचना चाहिए था कोर्ट में। तो साफ साफ लिख रहे हैं कि आप हिटलर और मुसोलिनी का मॉडल, मेरे बाद में या मेरे पहले से मधुली में इस पूरी किताब में यही बात लिख रहे हैं। भारतीय राजनीति में के रेयर लोगों में से एक आदमी है जो धर्मांधता के बारे में, सांप्रदायिकता के बारे में शाहबानों के समय से वार्निंग दे रहा था, लेकिन सोशलिस्टों के, कम्युनिस्टों के, कांग्रेस के, सो कॉल्ड सेकुलर लोगों के कानों पे जूं नहीं रेंग रही थी। और सांप्रदायिकता का पचड़ा खाली आरएसएस के कंधे पे रखने से नहीं चलेगा। मुसलमानों में की सांप्रदायिकता को इतिहास के क्रम में समय समय पे मधु जी लिख रहे हैं, किस ढंग से इंदिरा जी ने इस्तेमाल किया है इन सब बातों का, बाकायदा बुला बुला कर। विश्व हिंदू परिषद की कोई औकात नहीं थी, इंदिरा जी पीएम हाउस में बुला बुला के उनको बाबरी मस्जिद का और दुनिया भर की बातों का। इसमें भी अभी राम पुनिया जैसे दोस्त बोल रहे कि सुरेश थोड़ा कांग्रेस में ज़रा कम बोलो, कर्नाटक में आने की चांसेस है। लेकिन ये वास्तविक तथ्य है, सांप्रदायिकता आइसोलेशन में अलग से बढ़ी नहीं है। सांप्रदायिकता बढ़ने के लिए कई सेकुलर कारक तत्व है जो मैंने बंगाल में अपने आंखों से 15 साल देखे हैं, जो मैंने अपने आंखों से देश भर के अलग अलग जगहों पे देखे हैं। तो ये जो वास्तविक जो स्वरूप है, ये जो सांप्रदायिकता का जो मामला है, और आज की तारीख में सोशलिस्ट
बुरा मत मानिए, हमारे समाजवादी मित्र बैठे हुए हैं, कम्युनिस्ट आज म्यूजियम पीस होते जा रहे हैं। अनिल जी के साथ गपशप में मैं बता रहा था, इतना वैश्विक तत्वज्ञान, इतना अच्छा तत्वज्ञान, पूरे शोषण को ऊपर उठाकर लोगों का क्रांतिकारी कल्याण करने वाला तत्वज्ञान, लेकिन आज की तारीख में रिडिकुलस हो गया है। आज की तारीख में सिर्फ कार्ल मार्क्स, लेनिन और दुनिया भर के लोगों की जन्मतिथि पुण्यतिथि मनाने के सिवा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। ये क्यों आया? कानपुर में 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। नागपुर में 1925 के दशहरे के दिन संघ की स्थापना हुई। कहाँ हैं हम दोनों? नागपुर में रतिनाथ मिश्रा नाम के एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता है, किसी एक शादी की पार्टी में मेरे को पकड़ के, खैरनार साहब कहाँ हैं हम कम्युनिस्ट? 1925 में आरएसएस भी बने और हम भी 25 में हमारा जन्म हुआ। मैंने कहा वो तो आपको बताना है, आप खुद कम्युनिस्ट हो, मैं क्या बताऊँ? मैं बोलूँगा तो आप बोलेंगे आप कम्युनिस्ट विरोधी है। आज की तारीख में पूरी रेडिकल मूवमेंट जो हमारे देश की एक बहुत भयावह स्थिति से चली जा रही है। कॉन्फिडेंस भी नहीं है। मेरे को बोलते रहते कि आप इतनी हिम्मत से कैसे बोल रहे हो, आप कर्नाटक जा रहे हो, आप आदित्यनाथ के गांव से जाके बोल के आ रहा हूँ मैं। गोरखनाथ महेंद्रनाथ के पंथ की याद दिलाई आदित्यनाथ को कि 1000 साल पहले गोरखनाथ महेंद्रनाथ ने सांप्रदायिकता का, जातीयता के खिलाफ ये पंथ की शुरुआत की। बसवेश्वर ने लिंगायत पंथ की शुरुआत की उसी समय, वारकरी संप्रदाय की शुरुआत की ज्ञानेश्वर तुकाराम ने। आज आप जाके देखिए कौन से इसमें ये लोग लगे हुए हैं। आदित्यनाथ उसका प्राथमिक उदाहरण है, येदुरप्पा उसका प्राथमिक उदाहरण है। हम सबको, हमारी संत परंपरा को, भक्ति परंपरा को खाली कबीर के गाने, कबीर के दोहे बोलने से, कोट करने से काम नहीं चलेगा साथियों।